हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। ये आज है मंडे की सुबह। सुबह 7 बज रहे हैं। मैं फ्रेश हो गई हूँ, एक्सरसाइज कर ली। अब जाऊँगी नाश्ता बनाने। हेलो दोस्तों, राधे राधे जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये ब्लॉग है मंडे की सुबह से। मैं बना रही हूँ नाश्ता, और इसके एक सब्सक्राइबर है, मेरी दोस्त भी है, तो उन्होंने डिमांड की थी कि इसके मतलब अच्छे से मैं रेसिपी बताऊं ताकि वो अपनी बेटी को बना के खिला सके। तो चलिए मैं बता दूं। मैं यहाँ 2 केले ली और केले को अच्छे से मैश कर दी। उसके बाद इसमें डालूँगी आटा, जिससे नॉर्मल रोटियां बनती है वो। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी रागी का आटा। उससे क्या होता है, मतलब रागी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे विटामिन रागी में होते हैं। जो बच्चे हो या बड़े हो, सबको वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैं रागी ऐसे तो खाएंगे नहीं कोई, तो मैं इस तरीके से खिलाती हूँ। तो इसमें डाली रागी, उसके बाद इसमें डालूँगी दूध। दूध आपको जितना इच्छा है आप उतना डाल सकते हो। कम है तो कम डालो, ज़्यादा है तो ज़्यादा डालो। और अगर दूध नहीं है तो आप सिर्फ पानी से भी इसको बना सकते हो। दूध डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें चीनी और सबको अच्छे से मिक्स करके एक बैटर बना लूँगी। बैटर ऐसा कि ना ज़्यादा थिक हो और ना एकदम लूज हो, मतलब पतला टाइप। तो बैटर होनी चाहिए जो मिक्स हो, बीच का हो। तो मैं बैटर बना के तैयार कर रही हूँ। और मीठा आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपका इच्छा नहीं है चीनी डालने का तो आप जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं, मतलब जो गुड़ का पाउडर होता है, नॉर्मली यही बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं। मैं तवा गर्म करने के लिए रख दी थी। तवा जब गर्म हो गया तो उसमें लगा दी घी। और हाँ, घी में बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो रिफाइन में भी बना सकते हैं, जो जिसमें भी इच्छा हो, पर घी बहुत टेस्टी लगता है। और घी में बच्चों को देना चाहिए इस वजह से भी। तो मेरे यहाँ तो सारे लोग ये खाते हैं, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो मुझे इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नाश्ता नहीं बनाना पड़ता है। बस दही चटनी कुछ रहना चाहिए इसके साथ खाने के लिए, तो खा लेते हैं। तो ये मैं चीले बना ली और पहले हस्बैंड को दे दूँगी निकलेगा तो, क्योंकि वो ब्रश कर चुके हैं, नहा धो चुके हैं। और बेटा नहाने गया है और बेटी तो अभी सुस्त है। अभी जग तो गई है पर बहुत ही शांत है। और अभी टाइम हो रहे थे, लगभग बज रहे थे ये 9। मैं सबको नाश्ता करवा दी, उसके बाद लग गई अपने काम। आज ही मैं खुद नाश्ता लेट करती हूँ, नहाने के बाद ही करती हूँ, चाहे मैं काम जितने बजे तक हो, लेकिन नाश्ता ज़रूर करती हूँ। हाँ, जिस दिन जैसे संडे वेडनेसडे ये सब दिन है कि मैं नाश्ता करके भी नहा लेती हूँ। पर ट्यूसडे मंडे थर्सडे सैटरडे ये सब ऐसे हैं जो मैं ज़्यादातर, मतलब लगभग सारे दिन तो मैं नहा के ही नाश्ता करती हूँ, ऐसे नहीं करती। पर हाँ, कुछ दिन है जो कभी किसी दिन बहुत काम हुआ तो झाड़ू लगा के नहा ली, पर नहा ही लेती हूँ ज़्यादातर। तो मैं यहाँ पहले तो सोफ़े कवर झटक के अच्छे से ब्रश से क्लीन की। और ब्रश से ऐसे ही क्लीन हो जाते ना, आपको पता नहीं लगेगा। हो सकता है कैमरे में कैद नहीं हुआ, पर इससे इतने बारीक डस्ट भी निकल जाते हैं ना, आपके पैरों के नीचे फील होगा कि यहाँ से डस्ट निकले हैं, पर हाँ दिखेंगे नहीं वो डस्ट। आप हाथ से या नॉर्मली कपड़े से छटकोगे तो नहीं निकलते हैं वो डस्ट, पर ब्रश से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो पहले तो मैं ब्रश से क्लीन करके सारे सोफ़े लगा देती। फिर जब लास्ट वाला लगाने लगी ना तो मुझे थोड़ा सा वो गंदा दिखा, तो फिर से वापस मैं सबको उठाई और मशीन में जाके लगे हाथ डाल दूँगी धोने के लिए। ये चीज़ ऐसा है ना कि मैं छोड़ देती ना तो वो रह जाता, तो मैं उसी टाइम इसको लगा दी मशीन को। मेरा बेटू का ना डोली ना 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 ना। इसका किसको सुसु है? इसका दिखाओ, इसको सुसु है। हाँ, करवा दो सुसु। इसका बाथरूम में है। बाथरूम में करवाएगी? हाँ हाँ, क्या?
बेटी को नहाई थी, नहा धो के उसके साथ थोड़ी देर बैठ के उसके नाश्ता करवा दी, बातें भी की। और क्या क्या बातें करती वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर की हूँ, तो सुनिएगा। बस इसकी ऐसे ही बातें रहती है और लगभग हर बच्चे की बातें ऐसे ही रहती है। उसके बाद इसकी चोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि फिर बाल सूख जाते हैं तो इसको दर्द ज़्यादा होता है। बाल खींचते भी हैं, कितना भी आप ऑयल लगा लो फिर भी बाल तो खींचते ही हैं। तो मैं इसकी चोटियाँ बना दूँगी। और चोटियाँ बनाने में तो बहुत आफत बुला देती है, जैसे तैसे पकड़ के चोटियाँ बनाती हूँ इसकी। और आज तो खैर टीवी देख रही है तो आराम से यहीं बैठी हुई है तो बनवा लेगी, नहीं तो बहुत परेशान करती है। इसके चोटी बनाने के बाद मैं लगा लूँगी पोछा। हाँ जी, आज मैं पोछा नहीं लगाई थी तो जल्दी जल्दी लगा लूँगी पोछा। और पोछा लगाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि अभी खाना नहीं बना है और हस्बैंड का छुट्टी है। ये मंगलवार का ब्लॉग, मंडे का है, हाँ सॉरी मंडे का ब्लॉग है। तो हस्बैंड का छुट्टी है, पर वो नाइट करके आए तो सो रहे हैं। मेरा इतना काम इजी हो गया कि वो नाइट करके आते हैं तो लगभग 2:30-3 बजे जगेंगे, तब तक मेरे सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। मैं लगा रही हूँ यहाँ पोछा और बेटी मेरे पोछे पे घूम रही है। और मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आ रही थी ना अभी कि क्या बताओ, पर कुछ बोल भी नहीं सकती। बोलती तो ऐसे रोती है ना जैसे कितनी मार पड़ी है। वो साइकिल मेरे पोछे पे चला रही थी और मैं चुपचाप बेचारी बन गई थी आज, क्योंकि बोलती ये तेज़ रोती, फिर हस्बैंड जगते और वो अलग से बोलते कि रहने दो, तुमको पोछा ही देना ज़रूरी। वो कुछ अलग ही है इंसान। तो मतलब उनको है कि छोड़ दो, क्यों परेशान हो रही है, खुद भी पोछा दे रही है, ये रोई रही, जब गंदा ही करती है छोड़, जब सोएगी तब देना। मतलब उनका कहना है कि ये लोग 2:30-3 बजे सोए तब तुम पोछा दे लो आराम से, तुम भी शांति से दे लोगी और ये लोग भी नहीं रोई। तो ऐसा होता है तो इसीलिए बहुत मतलब कभी कभार ही ऐसा होता है कि बेटा बेटी जग जाता है तब मैं पोछा देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं 7:30-8 बजे तक पोछा दे देती हूँ और तब तक इन दोनों को सुला के रखती हूँ। लगभग 8 बजे के बाद ही ये लोग जगते। पर हाँ, किसी दिन ऐसा होता है कि अब लेट जगे या किसी रीज़न बस, तो मैं पहले नाश्ते सबको करवा देती हूँ फिर अपना काम करती हूँ। यहाँ मेरा पोछा हो गया है कंप्लीट और मैं जाऊँगी नहाने। नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। उसके बाद ये बन रहे हैं टिंडे। हाँ जी, यहाँ टिंडे ही बोलते हैं इसको, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। ये परवल से थोड़े पतले पतले और एकदम चिकने चिकने होते हैं। शायद खट्टे भी लगते हैं, हल्का इसका जो टेस्ट है वो खट्टापन आता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं। हम लोग तो टिंडे, इधर गुजरात में टिंडे बोलते हैं, और अपने तरफ बिहार के तरफ शायद इसी को चुकंदर बोलते हैं, शायद कंफर्म नहीं है। यहाँ बन गए उसकी सब्जी, दाल चावल, और अब खुद भी खाना खाऊंगी और बाकियों को दूंगी खाना। और ये है उसी दिन शाम का ब्लॉग मैं यहाँ कर रही हूँ। जितने भी कवर धुलने डाली थी, कवर सारे सूख गए थे तो मैं उसको लगा रही हूँ। और यहाँ मैं आपसे बातें कर रही थी कुछ, पर फ़ैन तेज़ थे, मैं फ़ैन बंद करना भूल गई, फिर उसके साउंड बहुत ही ज़्यादा किरकिर थे तो मैं म्यूट कर दी। और शाम हो गया है, 5 बज रहे, तो मैं चाय पी रही हूँ और साथ में काम भी कर रही हूँ। दोनों चीज़ें साथ में चलते रहने चाहिए। और हाँ, कल का मैं कुछ भी शूट नहीं की, रीज़न भी मैं बता देती हूँ। 2-3 छोटे छोटे ब्लॉग्स रह गए, मतलब छोटे छोटे ही बने हैं। हाँ, जिसमें आपको सब्जी का रेसिपी देना था जो मैं कल मंडे की रात बनाई थी, पर सॉरी ध्यान से निकल गया, मतलब ऐड नहीं कर पाई। और मैं यहाँ कर रही हूँ अपने काम, तो सारे कवर को लगा दूँगी क्योंकि अब शाम का टाइम है, कोई ना कोई आ ही जाएंगे क्योंकि आज हस्बैंड का छुट्टी है। और जिस दिन भी हस्बैंड का छुट्टी रहता है तो लगभग उनके फ्रेंड सर्कल के हो गए या मतलब कोई आ ही जाते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि शिफ्ट में रहते हैं तो कब रहेंगे नहीं रहेंगे। पर मंडे ट्यूसडे नॉर्मली ये घर पे रहते हैं तो कोशिश करते हैं कि मिल के जाओ, या हम लोग ही कहीं चले जाते हैं किन्हीं के यहाँ, ऐसा भी होता है बहुत बार, तो हम लोग भी चले जाते हैं। तो मैं इसके बाद शूट इसलिए नहीं की क्योंकि मैं चली गई थी किन्हीं के घर पे। और ये आज की सुबह की ब्लॉग है, हाँ जी, बुधवार की सुबह की है। मैं बना रही हूँ यहाँ पनीर के भुजिया, पनीर भुर्जी और रोटी। ये नाश्ते बन रहे, पर पनीर की
भुर्जी जो है इतनी बन रही है कि इनके लंच में भी चली जाएगी। तो मैं रोटी तो बाद में बनाऊंगी, पर पनीर की भुर्जी अभी बना के रख दूंगी। और साथ में सूखा आलू बनाऊंगी, उबले हुए सूखे जीरा आलू, तो वो लंच में चले जाएंगे। तो पहले तो अभी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं प्याज भूंज ली हूँ, उसमें शिमला मिर्च गाजर सब डाल के उसको अच्छे से भून ली। जब वो सौटे हो गया तो उसमें डाल दूँगी टमाटर। और ये इतनी झटपट बनती है बिना मसाले वाली, और इतनी अमेजिंग टेस्ट की रहती है, मैं क्या बताऊँ। मेरे यहाँ सबको पसंद है। और लगभग मेरे पास 250 ग्राम पनीर था, तो मैं उसको कर्स कर लूँगी अच्छे से। हाँ, हाथ से तोड़िएगा तो ये शायद से हार्ड हो जाता है हाथ से तोड़ने पे, लेकिन अगर आप कद्दूकस कर दिए तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और अगर इसमें आप बिल्कुल भी दूध मलाई कुछ नहीं डालें, तो हाथ से भी तोड़ के डालोगे तो ये सॉफ्ट ही रहेगा। और ये अमूल का पनीर है, पूरा आधा केजी का आता है। तो ये टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है, और मतलब फ्रेश भी है, थोड़ा सा अजीब ये नहीं है। तो सबको मैं बना के नाश्ते करवा दी। उसके बाद मैं अपना किचन क्लीन कर लूँगी। किचन क्लीन करने के बाद फिर लगूँगी मैं नेक्स्ट कामों में। जब तक मैं किचन क्लीन की, बर्तन धोई, बेटी का डिमांड आ गया पॉपकॉर्न का। और ये अभी 11 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। और नेक्स्ट ब्लॉग कल मिलेगा, तब तक ब्लॉग में बने रहे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।